के बाद एक रैंप पर मॉडल्स आती गईं और बहुत ही नजाकत के साथ ऑडियंस को आदाब करती गईं। मगर इस फैशन शो की बात कुछ अलग थी। अलग ये कि यहाँ रैंप पर मॉडल बुर्का और हिजाब पहनकर उतरी थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रैंप वॉक चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो भी क्यों ना। आपने रैंप पर तरह तरह के डिजाइन के रंग बिरंगे कपड़े पहने मॉडल्स को देखा होगा, लेकिन क्या कभी हिजाब और बुर्के वाला कैटवॉक देखा है? दरअसल यहाँ के एक जाने माने कॉलेज ने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें लड़कियों ने बुर्का और हिजाब पहनकर रैंप वॉक किया और सामने बैठी जनता ने शोर मचाकर उनका खूब उत्साह भी बढ़ाया। इस फैशन शो की डिजाइनर का भी यही कहना है कि वो कुछ अलग करना चाहती थी, इसीलिए ऐसी थीम चुनी। क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम है, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने क्योंकि सर हम मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुर्कों का हिसाब से हमको कराई है। एक तरफ तो जनता ने इस बुर्का फैशन शो को अपना पूरा समर्थन दिया, मगर दूसरी तरफ जैसे ही इसके वीडियो वायरल हुए तो मौलाना भड़क गए और इसे गलत ठहराते हुए मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बता दिया। प्रशासन से, जो स्कूल प्रशासन से उनसे अपील करते हैं कि आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम मजहब इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, जो हमारा मजहब है, हमारे मजहब में बुर्का जो है वो कंपलसरी है, पर्दे का निज़ाम कंपलसरी है। कुरान शरीफ में कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है पर्दे का हुक्म दिया है, तो लिहाजा हम जो है ये बुर्का जो है हमारा पर्दे का एक वो पर्दे क्या बोलते हैं उसका, पर्दे का मतलब एक आला है, यानी इससे मुस्लिम औरतें पर्दे में ढक जाती है। बुर्का किसको कहते हैं? बुर्का सिर्फ इसको कहते हैं कि जब कपड़ों के ऊपर ये पहन लिया जाता है तो जब बाहर निकलेगी तो उसके आज़ा, उसका जिस्म, वो जुस्सा, वो जो है किसी को नहीं दिखाया जाएगा। और इसी तरीके से आपने इसके ऊपर सर्च किया होगा कि जो औरतें बुर्कों में बाहर जाती है उनके साथ केसेस कम होते हैं। तो लिहाजा हम लोग जो है श्री राम कॉलेज ग्रुप वालों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आपने किया है ये आपने कहीं न कहीं मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। आपको मीडिया के जरिए से सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए मंज़िल आम पे आके, और मुसलमान बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जिन बच्चियों को बहका फुसलाकर इस प्रोग्राम में शामिल किया है, आपने मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। सही माना में पर्दे की चीज़ है, और इसके ज़रिए पर्दा किया जाता है, जिस्मों को छुपाया जाता है, और हमारी मुस्लिम ख़वातीन इस्लाम पर, धर्म पर अमल करते हुए अच्छे अंदाज में इसको पहनती हैं। तो अगर खुदा न करे, हम ये चाहते हैं कि जैसे वो फैशन शो हुआ है वो उनसे ना कराया गया हो। अगर किसी ने कराया है, हमारी जो है जमीयत उलमा हिंद की टीम इस पर नज़र रखे हुए है, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना मुकर्रम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसा सुराग हमें मिलता है, कोई ऐसी चीज़ हमें मिलती है जिससे ये पता चल जाता है कि उनको बाकायदा मजबूर किया गया है फैशन शो में बुर्का पहनने के लिए, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। हम हर तरह की कानूनी कार्रवाई करेंगे, लड़ेंगे कानूनी एतबार से, और सुप्रीम कोर्ट अगर हमें जाना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ताकि इस तरह के दरवाजे को बंद किया जा सके। बहरहाल मौलाना चाहे जो कहे, मगर ये बुर्का फैशन शो हिट हो चुका है और चारों ओर इसकी डिजाइन्स की जमकर तारीफ हो रही है।